Hello everybody, you are most welcome on my YouTube channel. Dear students, today I am going to summarize a lesson titled as Kathmandu. This lesson is written by Vikram Seth, and Vikram Seth is one of the Indian writer in English. Let's start the lesson and watch it till the end and understand the theme of this lesson so that you can answer the questions asking in your exam related this lesson. So be serious about the summary of this lesson. So let's start. In this chapter, Bikram Seth recalls his memories of his visit to Kathmandu, the capital of Nepal. इस लेसन में विक्रम सेठ अपनी यादों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं जब उन्होंने विज़िट किया था काठमांडू शहर का। और काठमांडू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, और काठमांडू नेपाल का राजधानी है। ही डिस्क्राइब्स टू फेमस टेम्पल्स ऑफ दैट सिटी, उस शहर के दो प्रमुख जो मंदिर हैं उनका वो जिक्र करते हैं। द फर्स्ट इज़ पशुपतिनाथ टेम्पल, पहला मंदिर है पशुपतिनाथ टेम्पल का, ऑफ हिंदूज़, जो केवल किसका है, हिंदुओं का है। द अदर इज़ बौद्धनाथ स्तूप ऑफ बौद्धिस्ट, और दूसरा टेम्पल जो है वो बौद्धनाथ स्तूप है और वह बौद्धिस्ट लोगों का है, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं उनका है। एट द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ कन्फ्यूज़न, पशुपतिनाथ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है, कन्फ्यूज़ करने वाला है। ही फाइंड्स प्राइस्ट, वहाँ प्राइस्ट हैं, प्राइस्ट मीन्स होता है पुजारी, वॉकर्स मीन्स होते हैं फेरी वाले, डिवोटीज़ भक्त लोग हैं, एंड टूरिस्ट, और वहाँ टूरिस्ट हैं। काउस गायें हैं, मंकीज़ बंदर हैं, और पीगन्स कबूतर हैं, एंड डॉग्स रोमिंग देयर, और कुत्ते वहाँ क्या कर रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं। यानी कि इतनी चीज़ें वहाँ पर रोमिंग कर रहे हैं मतलब घूम रहे हैं। There is a crowd of devotees and people push one another to make their way to the Lord, और वहाँ जो क्राउड है, क्राउड मतलब होता है भीड़, ऑफ डिवोटीज़ भक्त लोगों की, जो वहाँ भक्त लोगों की भीड़ है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, यानी धक्का मार रहे हैं, टू मेक देयर वे टू द लॉर्ड, भगवान के मंदिर की तरफ अपना रास्ता बनाने के लिए उनको एक दूसरे को धक्का मारना पड़ रहा है। ओनली हिंदू आर अलाउड टू एंटर दिस टेम्पल, पशुपतिनाथ के टेम्पल में केवल हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति है। अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्न स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू एंटर, और गेट पर कुछ लोग, एक समूह वेस्टर्न लोगों का, विदेशी लोगों का क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि उनको भी परमिशन दी जाए। बट पुलिसमैन एट द गेट डज नॉट अलो देम टू गो इन, लेकिन जो वहाँ पुलिसमैन है गेट पर, वो उनको अंदर नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग हिंदू नहीं हैं। द ऑथर फाइंड्स मंकीज़ फाइटिंग ईच अदर, ऑथर देखता है कि जो बंदर हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। द होली रिवर बागमती फ्लोज बाय द साइड ऑफ द टेम्पल, और वहाँ पवित्र नदी बहती है मंदिर के साइड में, बगल में, जिसका नाम है बागमती। ही सीज वॉशरमैन एट इट्स बैंक, और वहाँ कवि देखता है, राइटर देखता है कि धोबी लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। अ क्रॉप्स इज़ बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, और एक क्रॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी, जिसको हम शव बोलते हैं। एक शव को वहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्रीमेटेड किया जा रहा है, यानी कि उसको दाह संस्कार किया जा रहा है। ऑन इट्स बैंक माने बागमती नदी के किनारे पर। फ्रॉम द बालकोनी, और बालकोनी से डिवोटीज ड्रॉप फ्लावर्स एंड अदर ऑफरिंग इनटू द रिवर, और मंदिर की बालकोनी से जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर्स को या जो अन्य पूजा की सामग्री होती है उसको कहाँ डाल देते हैं, रिवर में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल श्राइन ऑल्सो ऑन द रिवर बैंक, और वहाँ एक छोटा श्राइन है, पवित्र पत्थर है, ऑल्सो ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। हाफ ऑफ द श्राइन इज
सबमर्ज्ड इनटू द रिवर, और वह आधा स्थान जो है, आधा जो पत्थर है, पवित्र स्थान जो है वो सबमर्ज हो रखा है, यानी डूब रखा है किसमें, रिवर में। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट व्हेन द होल ऑफ द श्राइन कम्स आउट, जब वो पूरा पत्थर बाहर आ जाएगा, ऑफ द रिवर, उस नदी से, द गॉडेस इनसाइड विल कम आउट, उसके अंदर जो गॉडेस है यानी जो देवी है वो क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। देन इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, और तब पृथ्वी पर कलयुग का जो इविल पीरियड है यानी कि बुरा समय है, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन कंट्रास्ट टू द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। अब क्या होता है, देन ये कह रहे हैं कि इन कंट्रास्ट ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ के टेम्पल की तुलना में, देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस एट द बौद्ध स्तूप ऑफ द बौद्धिस्ट। अगर हम बुद्धनाथ टेम्पल की बात करें, स्तूप की बात करें, तो वहाँ पर स्टिलनेस है। स्टिलनेस माने होता है शांति, यानी पशुपतिनाथ की अपेक्षा बुद्धनाथ स्तूप पर जो बौद्धों का है वहाँ बहुत शांति है। द ऑथर डज नॉट फाइंड क्राउड्स देयर, वहाँ कवि को किसी प्रकार की भीड़ नहीं दिखती है। इट हैज़ अ बिग वाइट डोम, इसकी एक बहुत बड़ी सफ़ेद रंग की गुंबद है। द श्राइन इज सराउंडेड बाय रोड, और जो वह श्राइन है, श्राइन माने होता है पूजा स्थल, पवित्र स्थान, तो वह जो पवित्र स्थान है वो चारों तरफ रोड से घिरा हुआ है, यानी सड़क से लगा हुआ है। देयर आर स्मॉल शॉप्स ऑन इट्स आउटर एज, और इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं। मैनी ऑफ दीज शॉप्स आर ओन्ड बाय द तिब्बत इमिग्रेंट्स, और इनमें से अधिकांश जो दुकानें हैं उनके मालिक तिब्बत इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि तिब्बत के हैं, जो अपने वहाँ से यहाँ आ चुके हैं अपना कारोबार करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए। काठमांडू इज़ अ क्राउडेड प्लेस, काठमांडू एक बहुत ज़्यादा भीड़ वाला स्थान है। अपार्ट फ्रॉम द टू फेमस श्राइन्स, इन दो प्रसिद्ध पवित्र स्थानों के, धार्मिक स्थानों के अतिरिक्त, देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल श्राइन्स इन द नैरो एंड बिजी स्ट्रीट, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी पूजा स्थल हैं, यानी पवित्र स्थान हैं। इन द स्ट्रीट्स माने उन छोटी छोटी बिजी गलियों में। द ऑथर फाइंड्स फ्रूट सेलर, वहाँ फल बेचने वाले हैं। फ्लूट सेलर, बांसुरी बेचने वाले हैं। वॉकर्स, ये जो फेरी वाले हैं। और पोस्ट कार्ड्स, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म, चॉकलेट्स, एक्सेट्राज, तो यानी इन सब चीज़ों की वहाँ दुकानें हैं। ही रोम्स अबाउट इन द मार्केट एमलेसली, अब कभी क्या करता है, बिना किसी मकसद के उन गलियों में घूमता है, मार्केट में घूमता है। देन द ऑथर मेक्स अप हिज माइंड टू रिटर्न होम, और बहुत देर घूमने के बाद कभी सोचता है कि चलो अब घर को जाया जाए। ही एंटर्स अ नेपाल एयरलाइंस, और तब वो नेपाल के एयरलाइन में प्रवेश करते हैं, ऑफिस में एयरलाइन के। एंड बाइज अ टिकट फॉर दिल्ली, और वो दिल्ली के लिए टिकट खरीदते हैं। ही कम्स बैक टू हिज होटल, और वो अपने होटल में वापस आते हैं। इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, होटल के एक किनारे से स्क्वायर पर वो देखते हैं। ही फाइंड, स्क्वायर माना होता है चबूतरा, यानी चौराहा जिसको हम कहते हैं, तो होटल के किनारे एक चौराहा है, वहाँ से वो देखते हैं कि ही फाइंड्स अ मैन सेलिंग फ्लूट, उनको दिखाई देता है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, फ्लूट बेच रहा है। फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, फ्लूट बेच रहा है। दीज फ्लूट्स आर मेड ऑफ बैम्बू, और ये बांसुरी काहे की बनी हुई हैं, बांस की लकड़ी की बनी हुई हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम द फ्लूट सेलर प्लेज ऑन फ्लूट, समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जो बांसुरी बेचने वाला है वो क्या करता है, अपनी बांसुरी को बजाता है। द ऑथर लाइक्स हिज केयर फ्री स्टाइल, और ऑथर को उस जो सेलर है उसका केयर फ्री स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यानी कि वो चिल्ला चिल्ला के किसी को बुलाता नहीं है कि आ जाओ मेरी बांसुरी खरीद लो, ये वो हल्ला नहीं करता हो, वो केवल समय समय पर क्या करता है, बांसुरी को बजाता है। इसलिए उसका जो केयर फ्री स्टाइल है, बेपरवाह वाला जो उसका तरीका है, कवि को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कम अवे फ्रॉम देयर, और कवि को उसकी बांसुरी का स्वर या उसका जो नेचर है वो इतना अच्छा लगता है कि कवि को वहाँ से
आने का मन नहीं करता। इनफैक्ट द फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज अट्रैक्ट हिम, क्योंकि जो फ्लूट का म्यूज़िक है वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। द फ्लूट इज़ अ कॉमन म्यूज़िकल ऑर्गन, जो फ्लूट है वो एक सामान्य म्यूज़िकल क्या है, ऑर्गन है, यंत्र है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर, और फ्लूट को लगभग प्रत्येक कल्चर में, सभी प्रकार की संस्कृतियों में क्या किया जाता है, पाया जाता है। द फ्लूट रिमाइंड्स हिम टू द कॉमन लिंक बिटवीन ऑल ह्यूमैनिटी, और कवि कहता है कि जो फ्लूट है वो हमें ये बताता है कि ये एक लिंक का काम करता है बिटवीन ऑल ह्यूमैनिटी। बिटवीन माने बीच में, ऑल ह्यूमैनिटी माने संपूर्ण मानवता के, संपूर्ण मानवता के बीच में ये क्या करता है, एक कॉमन ह्यूमैनिटी का रोल करता है। सो दैट्स द समरी ऑफ दिस लेसन। हैव अ नाइस टाइम।